Welcome dear students. Today we are going to discuss method of sections. After covering this topic, you will be able to describe the general procedure for analysis of trust members by using method of sections. ये बोलता है कि मेथड ऑफ सेक्शंस का यूज करके हम किस तरीके से किसी भी एक गिवन मेंबर में किसी भी एक ट्रस्ट मेंबर के लिए फोर्सेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए, इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने मेथड ऑफ जॉइंट्स के बारे में जाना था। यहाँ पे हम जानेंगे बेसिकली कि मेथड ऑफ जॉइंट्स के क्या लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे मेथड को हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। राइट, तो अभी हम लोग फिलहाल पहले बात करते हैं इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के बारे में। यहां से बेटा मेथड ऑफ सेक्शन से आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस की फॉर्मेशन यहां से रहती है। अब अगर इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो बेटा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी एक गिवन ट्रस्ट में हमें फोर्स को कैलकुलेट करना और फोर्स का पता करना है कि वो टेंशन की तरह एक्ट करेगा या कंप्रेशन के तरीके से एक्ट करेगा, ताकि हम लोग उस मेंबर के डायमेंशंस को डिसाइड कर सकें। राइट, तो इसके लिए हम लोग जो सेक्शन यहाँ पे हम लोग जो मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, द नेम ऑफ द मेथड इज मेथड ऑफ सेक्शन। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ सेक्शन का यूज क्यों जरूरी है, बेसिकली हम कौन सी कंडीशन में इसे अप्लाई करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन को, और इसी के साथ इससे क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होगा और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारे लर्निंग आउटकम से। देखिए, मेथड ऑफ सेक्शंस, सबसे पहले मेथड ऑफ सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट्स के बारे में। देखो बेटा, पहले इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं, बाद में फिर इन पॉइंट्स को लिखेंगे। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स ये बोलता है कि सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हैं तो जॉइंट में देखिए हमने दो कंडीशंस लगाई, सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। मतलब Fx और Fy दोनों का समेशन जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। एक मेंबर था, हमने एग्जांपल्स भी लिए, इनफैक्ट पीएसएम में भी हमने डिस्कशन किया है। एक मेंबर पे इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं आपके पास। एक हो गया रिएक्शन, रिएक्शन के साथ हमने देखा कि जितने भी अपने पास मेथड ऑफ जॉइंट्स के आए थे उस पे मैक्सिमम एक जॉइंट पे दो अननोन फोर्सेस थे, ताकि मैं क्या कर सकता हूं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एप्लीकेशन और वर्टिकल फोर्सेस के सम की एप्लीकेशन को अप्लाई करके इन दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन के बेसिस पे हमारे पास दो इक्वेशन आती थी और दोनों इक्वेशन से हम दोनों मेंबर को कैलकुलेट कर लेते थे। मान लो हमारे पास एक जॉइंट ऐसा है जिस जॉइंट पे एक फोर्स ये आ गया, ये वाला भी अननोन है, F1 इज अननोन, F2 is unknown and F3 is also unknown। तो बेटा अब दो इक्वेशंस की हेल्प से, क्योंकि Fx और Fy से हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, तो क्या हम उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से F1, F2 और F3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये बोलता है कि पहली लिमिटेशन मेथड ऑफ जॉइंट्स की है कि ये मेथड सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब एक जॉइंट के ऊपर मैक्सिमम दो फोर्सेस अननोन हो। अगर एक जॉइंट पे दो से ज्यादा फोर्सेस अननोन हो जाएंगे तो हम लोग वहां पे मेथड ऑफ जॉइंट्स को यूज नहीं कर सकते। मेथड ऑफ जॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर द जॉइंट्स हैविंग मैक्सिमम टू अननोन फोर्सेस। हमने लिखा मेथड ऑफ जॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर द जॉइंट्स हैविंग मैक्सिमम टू अननोन फोर्सेस। इससे ज्यादा में ये फेल कर जाएगा। आगे सेकंड अगर इसके लिमिटेशन की बात करें तो ये बोलता है कि अपने पास एक बहुत बड़ा ट्रस है जिसमें बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे जॉइंट्स हैं। राइट, अगर मुझे मेथड ऑफ जॉइंट को यूज करना हो तो इसका मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। जैसे मान लो अपने पास एक बहुत बड़ा जॉइंट है, बहुत बड़ा ट्रस है जिसमें 15 जॉइंट्स हैं, तो अगर मुझे मेंबर्स को कैलकुलेट करना होगा तो मेंबर्स की कैलकुलेशन के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर पर्टिकुलर जॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। तो मतलब 15 जॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे और 15 जॉइंट्स के बेसिस पे हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और ये पूरा प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाएगा। तो हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट्स को सिर्फ शॉर्ट ट्रेसेस के लिए यूज करते हैं जिसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स जो हैं वो काफी कम होंगे। लार्ज ट्रेसेस के लिए हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट्स को प्रेफर नहीं करते। तो दिस मेथड इज नॉट यूज्ड ट्रेसेस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स। राइट, अब आता है इसके बाद में अगर लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे या एक मेंबर पे आपके पास दो से ज्यादा अननोन फोर्सेस हैं तो हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन को यूज करते हैं।
अब बेटा मेथड ऑफ सेक्शन क्या बोलता है? मेथड ऑफ सेक्शन बोलता है कि आपको अपने जो भी अपना ट्रस होगा उस ट्रस में एक सेक्शन कंसिडर करना होगा, एक सेक्शन कट करना होगा ट्रस का, जिसमें मैक्सिमम 3 अननोन, मतलब 3 मेंबर से ज्यादा उसमें एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तो मैक्सिमम 3 मेंबर्स का आपको एक सेक्शन को कट करना होगा। तो हमने लिखा बेटा कंसीडर ए सेक्शन लाइन पासिंग थ्रू नॉट मोर देन 3 मेंबर्स इन विच फोर्सेस आर अननोन, ज्यादा से ज्यादा 3 मेंबर्स में, और उसके बाद यूज इक्विलिब्रियम कंडीशंस to analyze the member। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज करेंगे मेंबर्स को एनालाइज करने के लिए। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस कौन कौन सी रहेंगी? 3 रहेंगी। पहला fx इक्वल टू 0, fy इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इक्वल टू 0। तो बेटा बेसिक डिफरेंस जो है मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट्स के डिजाइन प्रोसीजर में, वो ये डिफरेंस है कि वहां पे हम जॉइंट कंसीडर करते थे जिसमें मैक्सिमम 2 अननोन रिएक्शंस होंगी, मतलब मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस होंगे मेंबर्स में, वो वाले जॉइंट आपको कंसीडर करने हैं। मेथड ऑफ सेक्शंस में आपको एक सेक्शन लाइन कंसीडर करनी है, पास करानी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 मेंबर्स होंगे, राइट। दूसरा डिफरेंस ये था कि वहां पे 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज होंगी, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0 एंड वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। मेथड ऑफ सेक्शन में तीनों इक्वेशंस यूज हो जाएंगी, फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड मोमेंट की वैल्यू को भी हम 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि अब देखो 3 रिएक्शन आ गई, 3 अगर अपने पास कंडीशंस आ गई तो 3 इक्वेशंस बनेंगी, और तीनों इक्वेशंस के बेसिस में हम आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहां पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखो अब ऐसे हमने एक ट्रस, मेरे पास इस तरीके से एक ट्रस गिवन है, मान लेते हैं कि एक मेंबर ऐसे भी कनेक्टेड है, वैसे ऐसा होता नहीं है बट हॉरिजॉन्टल के साथ एक बार मान लेते हैं समझने के लिए। अब सेक्शन कैसे कट होगा? सेक्शन में देखिए आपको कोई भी एक सेक्शन लाइन लेनी है जिससे 3 से ज्यादा मेंबर कट नहीं होने चाहिए, राइट। तो मैं अगर यहां से इस सेक्शन को कट करता हूं तो इस सेक्शन को कट करने के बाद देखिए कितने मेंबर्स कट हो रहे हैं? 2 मेंबर्स, राइट। तो ये सेक्शन हो सकता है कंसीडर। सेम ऐसे ही इधर से भी आ गया, ये भी पॉसिबल है। अब अगर मैं देखिए इधर से कंसीडर करता हूं, मान लो ये वाला सेक्शन कट किया, तो बेटा यहां पे टोटल कितने मेंबर्स कट हो रहे हैं? 4 मेंबर्स। अगर ये चारों अननोन है तो मैं ये सेक्शन कट नहीं कर सकता, राइट। और अगर मेरे पास इनमें से किसी एक की फोर्स वैल्यू मुझे पता है और बाकी की फोर्स वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी होगी, तो इसका मतलब 3 अननोन हो गए, फिर हम लोग इसको सेक्शन को कट करेंगे, सेक्शन को कंसीडर करने के बाद अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाएंगे और उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो समझ में आया पॉइंट? बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप सेक्शंस में जब भी सेक्शन को कट करेंगे मैक्सिमम 3 मेंबर्स के अननोन फोर्सेस वाले सेक्शन को ही कट कर सकते हैं। बाकी अभी क्वेश्चन से हम लोग डील करते हैं कि जनरली इससे क्वेश्चन बनता कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं फिर बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें बोलता है कि हमारे पास जो ट्रस दे रखा है, ट्रस का स्पैन है 5x4, इसका मतलब 5, देखिए टोटल काउंट कीजिए आप, यहाँ पे आपके पास 5 स्पैन है, डिस्टेंस ए सी सी डी डी ई सारे के सारे इक्वल डिस्टेंसेस दे रखे हैं, लाइक 4 मीटर के डिस्टेंसेस हो जाएंगे आपके पास में, और टोटल 5 हैं, तो इसका मतलब हर डिस्टेंस अपने पास बन गया 4 मीटर का। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए हैं 60 डिग्रीज की, राइट। और जो फोर्सेज है पॉइंट लोड लग रहा है पॉइंट जॉइंट जी पे, एच पे, आई पे, जे पे और के पे, ऑल आर 10 किलो न्यूटन ईच। यू हैव टू डिटरमाइन द फोर्सेज इन द मेंबर जे आई। मेंबर जे आई का मतलब मैं देखिए अब यहां पे मार्क कर रहा हूं इस डायग्राम में, जे आई का मतलब ये वाला पॉइंट, डी आई ये वाला पॉइंट एंड डी ई। यूजिंग मैथड ऑफ सेक्शंस, बेटा अगर यहां पे मैथड ऑफ सेक्शन मान लो नहीं लिया जाता, मैथड ऑफ जॉइंट से हम करते हैं, तो जॉइंट से कैसे होगा? पॉइंट ए से शुरुआत करेंगे बेटा, पॉइंट ए के बाद हम बढ़ेंगे के पे, के के बाद सी पे, सी के बाद डी पे, डी सी के बाद जे पे और जे के बाद डी पे। इनडायरेक्टली इन सभी पॉइंट्स के थ्रू हमारे पास वैल्यूज आएंगी,
राइट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे कितने ज्वाइंट कंसिडर करने पड़ेंगे, टोटल 5 ज्वाइंट्स इस साइड से, और अगर यहां से कंसिडर करता हूं तो यहां से टोटल 6 ज्वाइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, तो जाके मेरे पास फोर्सेस की वैल्यू आएगी। लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन से आप सिंगल एक ही पार्ट से कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारे पास वो तो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस, वो तो सेम है, सपोर्ट रिएक्शंस की कैलकुलेशंस। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ये वाले जितने डिस्टेंसेस हैं आपके पास, ये वाले सारे के सारे डिस्टेंसेस हाफ हो जाएंगे। मैं अब बताया था मैंने पिछले वाले सेक्शन में भी, हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था। तो इसका मतलब ये वाले डिस्टेंसेस बन गए अपने पास 2 मीटर के, ये सारे, ये भी 2 मीटर, ये सारी वैल्यूज अपने पास 2 मीटर्स के डिफरेंसेस के बन चुके हैं। अब सपोर्ट रिएक्शंस के लिए टेकिंग, अब इधर अगर आर ए लिखते हैं, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा अपने पास आर बी, आपको आर ए और आर बी चाहिए, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, अब बेटा टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी कंसीडर कर रहा हूं मैं, तो जब मैं बी को कंसीडर करूंगा तो यहां पे हमें कंसीडर क्या करना है, इसके बारे में देखिए। अब सम ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आर ए से शुरुआत करते हैं, तो आर ए इंटू आर ए के साथ डिस्टेंस कितना है 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइनस पहले वाला लोड 10 किलो न्यूटन का। बेटा इस 10 किलो न्यूटन लोड का, इस वाले लोड का बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना बनेगा, इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा। देखो 20 में से अगर मैं ये 2 मीटर ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये बनेगा अपने पास 10 इंटू 18। अगले वाला जो लोड है, अगले वाला लोड फिर 10 किलो न्यूटन का है, ये वाला। अब यहां से डिस्टेंस देखिए आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 मीटर, ये टोटल 12 प्लस 2 कितना बना 14 मीटर्स। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, 20 में से ये वाले 6 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी वैल्यू आ जाएगी। तो इनडायरेक्टली मेरे पास बनेगा अगले वाले में 10 इंटू, अब नेक्स्ट वाले के लिए आपको लेना होगा 14। अब आगे अगला 10 किलो न्यूटन का फोर्स है, तो इस 10 के साथ में आपको लेना है 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 माइनस नेक्स्ट 10 मीटर, तो 10 के साथ में 6, देखो 4 4 का डिफरेंस लेते जाओ, आपके पास वैल्यू बनेगी माइनस 10 इंटू 2 इक्वल टू 0, राइट। मुझे बी पॉइंट पे मैंने मोमेंट लिया है, तो आर ए से शुरुआत किया, आर ए के साथ में बी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 मीटर का था, इस वाले 10 मीटर के लोड से अपने पास है डिस्टेंस 2, तो हमने लिखा 10 इंटू 2। अगले वाले लोड से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ये था, साथ में 2 ये 6, ऐसे ही फिर अगले वाले के लिए डिस्टेंस आया 10, अगले वाले के लिए 14 और उससे अगले वाले के लिए 18 मीटर के डिस्टेंसेस को कंसिडर किया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट रिएक्शन एट पॉइंट ए। 25 किलो न्यूटन। अब इसके बाद रिएक्शन एट बी के लिए आर ए प्लस आर बी। अब बेटा आर ए प्लस आर बी सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी, पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन एक पॉइंट पे, टोटल कितनी बार है 5 टाइम्स, तो टोटल 50 हो गया, तो 10 इंटू 5 50। अब आर ए की वैल्यू 25 है, तो आर बी की वैल्यू भी 25 आ जाएगी। तो रिएक्शन एट बी हमने लिखा इट वाज 25 किलो न्यूटन, तो रिएक्शन एट ए इज आल्सो 25 एंड नाउ रिएक्शन एट बी इज आल्सो 25। देखिए आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है फोर्स इन जे आई, डी आई एंड डीई, इन 3 पॉइंट्स पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बेटा अब इसके लिए जब हमें एक सेक्शन लाइन डिसाइड करनी है, वो सेक्शन लाइन देखिए आपको इस तरीके से डिसाइड करनी है कि मैक्सिमम 3 मेंबर्स कट हो। देखो अगर हम सेक्शन लाइन को कट करते हैं, मान लो मैंने सेक्शन लाइन को कट किया इस पॉइंट से, अगर मैं इधर से लेके जाता हूं सेक्शन लाइन को ऐसे, राइट, तो हमारे पास टोटल 4 मेंबर्स कट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं सेक्शन लाइन को यहां से कट करता हूं, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं कट करता हूं, तो इधर से कट करने के बाद अब हमारे पास सेक्शन कट हुए, तीनों मेंबर्स एक साथ कट हो गए, डीई
डी आई एंड जे आई तीनों एक साथ, और मैक्सिमम 3 मेंबर ही कट होने चाहिए जिनमें अननोन फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब ये वाला सेक्शन कट हो सकता है। तो मेथड ऑफ सेक्शन के बेसिस पे आपका ये वाला सेक्शन हो जाएगा। अब इस सेक्शन को कंसिडर करते हैं, सिर्फ मैं एक पार्ट को ड्रॉ करूंगा, चाहे आप बी से कंसिडर कीजिए चाहे आप ए वाली साइड से कंसिडर कीजिए, लेकिन आपको एक पार्ट को ड्रॉ करना है। तो मैं अभी फिलहाल ए वाले पार्ट को कंसिडर करके चल रहा हूं। तो देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। अब इस सेक्शन में ऊपर से लोड लग रहा था 10 किलो न्यूटन, जे पॉइंट पे भी लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। इधर से सेक्शन कट हो चुका है, राइट। यहां से रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, आर ए, जिसकी वैल्यू है 25। अब ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं ये ऐसे ही तो बनेगा अपने पास, जिसमें ये वाला जॉइंट था अपने पास जॉइंट आई। अब इधर से जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं नेमिंग करता हूं यहां पे, ये वाला पॉइंट था हमारे पास ए पॉइंट, दिस वाज सी डी, और ये पॉइंट था हमारे पास ई। ऐसे ही ऊपर में ये वाला पॉइंट था के, ये वाला पॉइंट था जे, एंड ये पॉइंट है आई। तो मुझे बोला गया है यहां पे इसमें फोर्स कैलकुलेट करो, तो ये फोर्स मैंने लिख दिया फोर्स जे आई, राइट। सिमिलरली इधर से ये वाला, तो इसको मैंने लिखा फोर्स डी आई, और इधर से फोर्स डीई। इन तीनों को कंसिडर किया है मैंने, राइट। तो ये दोनों तीनों पॉइंट्स मिलके आई पॉइंट पे जाएंगे, और आई पॉइंट पे जाने के बाद ये ई पॉइंट को कंसिडर करेंगे। अब आपको बेसिकली इस सेक्शन को एनालाइज करके फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। तो सेक्शन को एनालाइज करने के लिए मैंने बताया 3 रिएक्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन, सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, एंड सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो मोमेंट से शुरुआत करते हैं। टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट आई, मैं मोमेंट ले रहा हूं पॉइंट आई के अलोंग। तो इसका मतलब सम ऑफ मोमेंट एट पॉइंट आई विल बी इक्वल टू 0। पहले वाले से शुरुआत करेंगे, आर ए। बेटा आर ए में आपको क्या लेना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई पॉइंट के साथ लेके जाना है। ये वाला डिस्टेंस बनेगा कितना, देखो 4 मीटर उधर से ए से सी से डी भी 4 मीटर है, और उसके बाद डी से आई अपने पास 2 मीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बन गया 10 मीटर का। तो हमारे पास पहला तो आ गया 25 इंटू 10। मैम तो मोमेंट एट पॉइंट आई की बात कर रहे थे हम लोग, तो आर ए इंटू 10 हमने लिया, राइट, ये वाला पॉइंट। अब आपको चाहिए आई पॉइंट का मोमेंट, तो आई के लिए बेटा हम लोग इधर से अगर कंसीडर करते हैं तो 10 इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा 4, और यहां से आगे भी कितना है 4, तो 10 इंटू 8। अगले वाला, अब अगले वाले को अगर फॉलो करते हैं तो अगले वाला भी मेरे पास है 10, और 10 का इस आई पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 मीटर का, तो यहां पे कितना आया -10 इंटू 4। अब ये जो जे आई वाला पॉइंट है इस आई पॉइंट पे मीट करेगा, तो जब ये आई पॉइंट पे मिलेगा तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 0, तो इसका मतलब ये मोमेंट पे कंसिडर नहीं होगा। सिमिलरली डीई पॉइंट, ये भी बेटा कैसे एक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी अपने पास एक्ट किस फॉर्म में कर रहा है, ये करेगा एक्ट ऊपर वाली साइड में, तो ये भी आई पॉइंट पे ही मीट करेगा। और आई पॉइंट पे जो भी मीट करता है, देखिए जिस भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं और उसी पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास होता है तो उसका मोमेंट हमेशा 0 होता है। जैसे आई के अबाउट मोमेंट लिया, फोर्स एफ जे आई मेरा आई वाले पॉइंट से पास हुआ, तो इसका मतलब इसका मोमेंट 0। एफ डी आई कंसिडर किया, एफ डी आई को कंसिडर करने के बाद जब एफ डी आई भी पॉइंट कहां से पास हो रहा है, आई वाले पॉइंट से, तो इसको भी हमने यहां पे 0 ही कंसिडर करके चलना है। अब रह गया एफ डीई पॉइंट। अब बेटा इसको समझिए, अब डीई की अगर बात करते हैं तो बेटा ये इधर से पास कर रहा है, राइट। जब ये इधर से पास करेगा तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है कुछ फॉर्म होगा और इसका मोमेंट 0 कंसिडर नहीं हो। तो अब आपको सबसे पहले चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ये हाइट कितनी बनेगी। हमें पता है
ये एंगल दे रखे हैं 60 डिग्रीज के, राइट। ये वाला डिस्टेंस है आपके पास एक ट्राइंगल में 2 मीटर। मैं सिर्फ एक सिंपली ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहा हूं। एक पॉइंट आ गया अपने पास, लेट अस सपोज पॉइंट P, दिस इज Q एंड दिस इज R, ठीक। मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है 4 मीटर का, ये वाला डिस्टेंस भी 4 मीटर का और ये भी 4 मीटर का है, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, राइट। मुझे ये वाला पता है कि ये वाला डिस्टेंस, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ये हमेशा हाफ होता है 2 मीटर। तो मैं यहां से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 कितना होता है? टेंजेंट 60, टेंजेंट वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं टेंजेंट 60 विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन बेस की वैल्यू कितनी थी? 2 मीटर। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2√3। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा आपके पास, डिस्टेंस FDI का, ये बनेगा आपके पास 2√3। तो बेटा ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आया, x की वैल्यू 2√3। तो इसका मतलब ये जो वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल हाइट हो जाएगी हमारे पास 2√3 की, राइट। अब ये जो डिस्टेंस बना, अब देखिए ये जो मोमेंट है हमारे पास FDI, ये ऐसे एक्ट कर रहा है। हम लोग अपना साइन कन्वेंशन जो लेते हैं, हम लोग साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझाया था, गिवन सेक्शन के इस तरीके से जब हमारा सेक्शन बीच में होगा, दोनों साइड में जब ये ऊपर की साइड में एक्ट करेगा, मतलब ये जो हमारा सेक्शन है ये ऊपर की साइड में इसको बेंड कराने की कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग लेके चल रहे हैं पॉजिटिव, और इसके ऑपोजिट वाला हम लोग लेके चलते हैं नेगेटिव, राइट। अब हमारा सेक्शन जो आई वाला पॉइंट है वो ये था, इस आई पॉइंट से DI जो है ये ऊपर की साइड एक्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे, राइट। तो यहां से FDI की वैल्यू, ये वैल्यू बनी 37.52 किलो न्यूटन, एंड दिस वैल्यू इज, अब देखिए पॉजिटिव आ गई, और मैंने नेचर कैसा माना था? टेंसाइल नेचर, ज्वाइंट के बेसिस पे। अगर हम लोग इस पॉइंट से लेके चलते हैं, अपना जो D पॉइंट है, इस D पॉइंट से हमने DE को कैलकुलेट किया, तो D पॉइंट से अपने पास कैसा आया था? ये ज्वाइंट को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इनडायरेक्टली नेचर कैसा बन जाएगा अपने पास? टेंसाइल, सही है। अब जरूरी नहीं है बेटा कि मोमेंट आप I पॉइंट के अबाउट लो, आप मोमेंट को इधर भी ले सकते हो, D पॉइंट के अबाउट, राइट, या J पॉइंट के अबाउट। अब J के अबाउट जब लोगे मोमेंट, तो हमारे पास एक DE है, एक D, ये वाले दोनों पॉइंट्स अपने पास बनेंगे, एक DE बनेगा और दूसरा DI बनेगा। तो देखिए फोर्स DE की वैल्यू आ गई 37.52। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि मोमेंट आप हमेशा I पॉइंट के अबाउट ही लेंगे, आप किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लीजिए। आप इस D पॉइंट के अबाउट भी मोमेंट ले सकते हैं। तो D के अबाउट देखिए, अब FDE और इन दोनों को DI और DE दोनों ये तो जीरो हो जाएंगे, FJI को आप कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली आप E पॉइंट के अबाउट भी मोमेंट ले सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लीजिए। अब मोमेंट आ चुका है आपके पास, तो यहां से हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया इन DE। अब हम लोग कंसिडर करते हैं ज्वाइंट को। अब बेसिकली अब आपको क्या लेके चलना है? अब लेके चलना है सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस equal to 0 condition and sum of horizontal forces equal to 0 condition, राइट। तो अब वर्टिकल फोर्सेस से शुरुआत करते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस में बेटा हम लोग अब कंसीडर करते हैं पॉइंट I को। तो इसी जॉइंट I के अबाउट तो अब आपको क्या करना है, किसी भी एक जॉइंट को, अब मैंने बोला कि I के अबाउट लिया है तो आप जरूरी नहीं I को कंसीडर करें, आप D भी ले सकते हैं, आप J भी पॉइंट ले सकते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को आप कंसीडर कीजिए और उस पर फोर्सेस को कंसीडर करना स्टार्ट कीजिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग जॉइंट D को कंसीडर करते हैं, क्योंकि DE की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास है जॉइंट D, राइट। इस D जॉइंट पे आपको वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेके चलना है। देखिए हमने DE को कैलकुलेट किया, फोर्स DE की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, ये वैल्यू आई 37.52 किलो न्यूटन। अब आपको क्या करना है, अब आपको दो फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, फोर्स इन DI पॉइंट एंड फोर्स इन FJI, राइट। अब इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये बोलता है कि आप मोमेंट को कंसिडर कीजिए, या फिर वर्टिकल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के समेशन को आप जीरो ले सकते हैं,
जैसे आपको आसान लगे आप वैसे लीजिए। हम एक काम करते हैं, मोमेंट को दोबारा से कंसिडर करते हैं। अब हम लोग मोमेंट कंसिडर करते हैं, मोमेंट एट पॉइंट डी। नाउ कंसिडर मोमेंट एट पॉइंट डी इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको कंसिडर करूंगा, अब देखिए आर ए से अगर हम लोग डी डिस्टेंस को लेके चलते हैं, देखिए इधर ध्यान दीजिए, आपको लेना है ए पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि अब आप सभी फोर्सेस के मोमेंट ले रहे हैं डी पॉइंट के अबाउट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं आर ए इंटू डिस्टेंस 8 माइनस, अब आगे बनेगा आपके पास 10 इंटू, अब ये वाला डी पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, देखो सी से डी का डिस्टेंस 4 मीटर का, और के से सी का वर्टिकल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा 2 मीटर का, तो 10 इंटू 4, 10 इंटू 6 माइनस अगले वाले में 10 इंटू 2। देखिए इस डी पॉइंट से इस 10 किलो न्यूटन का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर, और इसी डी पॉइंट से इस के पॉइंट वाले लोड का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस अपने पास बनेगा 2 + 4, दिस इट वाज 6 मीटर्स, राइट। तो इनको जब मैंने कंसिडर किया तो यहां से अब देखिए डी पॉइंट के अबाउट जब हमने मोमेंट लिया, तो बेटा डी के अबाउट मोमेंट लेते हुए डी ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मोमेंट नहीं आएगा, डी आई के कारण से भी नहीं आएगा, लेकिन एफ जे आई के कारण से तो आएगा। एफ जे आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2√3, तो इंटू 2√3 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास अब रिएक्शन की वैल्यू है 25, तो 25 इंटू 8 माइनस 60 माइनस 20, इसको कंसिडर करते हैं। नाउ एफ जे ई इज जे आई, तो अब यहां से एफ जे आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 34.64 किलो न्यूटन। अब ये भी वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव, तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी कैसा नेचर आ गया हमारे पास, टेंसाइल नेचर, राइट। ये हमने कैलकुलेट किया, मोमेंट को कंसिडर किया डी पॉइंट के अबाउट, जिससे मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर्स एट जे आई। अब क्या करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है बाकी रिमेनिंग फोर्सेस, मतलब रिमेनिंग फोर्स में मेरे पास रह गया एफ डी आई फोर्स। अब चाहिए अब आप कंसीडर कर सकते हैं या तो मोमेंट की वैल्यू को, अब ई पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं आप मोमेंट को, राइट। और ई को अबाउट अगर आप नहीं लेना चाहते मोमेंट को, तो आप क्या ले सकते हैं, डी पॉइंट के अबाउट या आई पॉइंट के अबाउट सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग डी पॉइंट के अबाउट एक बार वर्टिकल फोर्सेज को कंसिडर करते हैं। देखिए अब मेरे पास फोर्स है, वापस से इसी में देखिए, फोर्स की वैल्यू है एफ डी आई। एफ डी आई जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा यहां पे जो फोर्स बनेगा, इसकी वैल्यू बनेगी एफ डी आई साइन 60 डिग्रीज, एफ डी आई साइन 60 डिग्रीज। अब आपको इस डी आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए वर्टिकल फोर्सेज में एक फोर्स लग रहा है 25 का ऊपर के साइड में, एफ डी आई फोर्स अगेन ऊपर के साइड में साइन 60 वाला, राइट। और हमारे पास 10 और 10 किलो न्यूटन के दो फोर्सेज लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग यहां से कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 25 प्लस एफ डी आई साइन 60 माइनस 10 माइनस 10। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं 25 प्लस एफ डी आई साइन 60 माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने पास 10 किलो न्यूटन एक और 10 दूसरा। तो इसको सॉल्व करके यहां से हम एफ डी आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बनेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो आपके पास एफ डी आई की वैल्यू आएगी यहां से -5.773 किलो न्यूटन। अब देखिए नेगेटिव साइन जब आया, तो नेगेटिव साइन में ये कैसा एक्ट करेगा, कंप्रेशन, राइट। अब ऐसे ही आप डी पॉइंट के अबाउट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसीडर करते हुए, जीरो कंसीडर करते हुए, आप एक चेक भी लगा सकते हैं कि क्या एफ डी ई की वैल्यू 37.52 आ रही है या नहीं आ रही।
अगर ये आ रही है 37.52 तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो देखिए मेनली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास इस तरीके से रहेगा कि आपको 3 इक्वेशंस यूज करनी है, मोमेंट इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल, राइट। इन 3 इक्वेशंस को आप यूज करेंगे, एक सेक्शन ऐसा कट करेंगे जिसमें मैक्सिमम 3 फोर्सेस अननोन होंगे और इनके बेसिस पे आप यहां से अपने फोर्स को कैलकुलेट करके लेके चलेंगे। तो बेटा इसी के साथ हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया, जिसमें हमने मेथड ऑफ सेक्शन के बारे में जाना कि जनरली मेथड ऑफ सेक्शन को हम फॉलो कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, और इसके प्रोसीजर के साथ साथ हमने आगे फिर फर्दर स्टडी किया है एक एग्जांपल को कंसीडर करके कि हमें सेक्शन को कट कैसे करना है, कैसे अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करना है, राइट। तो इसी के साथ हमने हमारे इस लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया है।